जैसे कि हम लोग जैसे कुछ पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो ज़्यादातर की कहानी वही याद रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पढ़ाई है। अगर हम कुछ तस्वीरें देख के पढ़े या हंसी की तरह पढ़े तो वो ज़्यादातर याद रहती है। अगर आपको पैसा नहीं है तो आइए पारा कॉम्पिटिटिव जोन में आइए और मेरे से बात कीजिए या डायरेक्टर मैडम से बात कीजिए या एमडी साहब से बात कीजिए या हमारे जो परवीन सर हैं बात कीजिए। ये लोग निश्चित रूप से आपको जो है जो भी सहूलियत होगा या तो फ्री में या आपकी कंडीशन देखकर वैसा आपका सॉल्यूशन किया। एग्जाम पास क्रैक कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। इस कोचिंग से बहुत सारा बच्चा निकला है लोग और इस संस्थान ही नंबर 1 पे है। चल जाएंगे। सभी बकलोल बच्चे आके पढ़ सकते हैं। बहुत सरल तरीके से पढ़ाई होता है। मतलब जीरो से आके हीरो बन सकते हैं? जीरो से हीरो। हाँ, यहाँ पे ये तरीका से मैंने पढ़ाई जाती है। पढ़ाने का तरीका किस तरह होता है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है ताकि वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि सब बच्चे को समझ में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग बेतिया के पारा कॉम्पिटिटिव जोन में मौजूद हैं। हम लोग से बातचीत करेंगे कि पारा कॉम्पिटिटिव में कैसे पढ़ाई होता है, क्या चीज़ के पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। तो चलिए यहाँ के सभी स्टूडेंट्स सब पूछते हैं और जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप पे क्या चीज़ की तैयारी कराई जाती है? बीपीएससी और जनरल कंपटीशन, बाकी सब और भी बाकी सब कुछ कराया जाता है। आप क्या चीज़ के करती है? बीपीएससी। अच्छा, किस तरह से सर पढ़ाते हैं? बीपीएससी का क्लास शिवम सर पढ़ाते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ के लिए आरके सर हैं, वो भी मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे संस्था में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बेतिया में सबसे नंबर 1 स्थान है पारा कॉम्पिटिटिव जोन का। अच्छा, सर के पढ़ाने का तरीका किस तरह होता है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है ताकि वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि सब बच्चे को समझ में आ जाता है। मतलब कोई दिक्कत हो टीचर की तरफ से? नहीं, टीचर की तरफ से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आती है समझने में? नहीं, बिल्कुल पूरा अच्छे से। हाँ बिल्कुल पूरे अच्छे से। अच्छा, आपका क्या नाम है? साक्षी कुमारी। साक्षी जी, आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी का ही तैयारी। अभी बीपीएससी का? जी। अच्छा, किस तरह से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है? बहुत अच्छे तरीक़ा से सर लोग बहुत ही अच्छे और सरल तरीक़ा से हम लोगों को बताते हैं जिससे स्टूडेंट अच्छे तरीक़ा से समझते हैं और हम लोग को ज़्यादा समय दिया जाता है और अच्छे से पढ़ाई होता है। अच्छा, मतलब जिस पढ़ाने के जो तरीका होता है, ट्रिक होता है, कैसा रहता है? वो बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका में जिससे स्टूडेंट बच्चे हम लोग जैसे कि समझ सके, इस तरीक़ा से सर लोग कोशिश करते हैं और हम लोगों को बताते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अच्छा अंजलि जी, आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी। बीपीएससी के। अच्छा, बीपीएससी में क्या क्या मतलब पढ़ाते हैं सर? बीपीएससी बैच में शिवम सर पढ़ाते हैं और क्या बोला जाता है रंजीत सर पढ़ाते हैं और रीजनिंग परवीन सर पढ़ाते हैं। और तीनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जो कि हम लोग को सरल तरीके से पढ़ाते हैं कि समझ में आ सके। मतलब जितना बकलोल से बकलोल रहेगा उसको समझ में आ जाएगा? जी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ जितना भी बकलोल बच्चे आके पढ़ सकते हैं। बहुत सरल तरीके से पढ़ाई होता है। मतलब जीरो से आके हीरो बन सकते हैं? जीरो से हीरो। हाँ, यहाँ पे ये तरीका से मैंने पढ़ाई जाती है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। अच्छा प्रियंका जी, आप क्या चीज़ की तैयारी करती है? हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अच्छा, जनरल कंपटीशन में हमारे 4 टीचर है। मतलब मैथ का जादूगर जिसे बोला जाता है रंजीत सर है, प्रवीण सर है जो रीजनिंग का टीचर है और जीएस का टीचर शिवम सर है जो यूपीएससी मतलब मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू की वजह से कुछ चुके हुए हैं और इंग्लिश का टीचर जेडी सियाराम है। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर मतलब पढ़ाते हैं। ऐसा मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि क्लास में ही पूरे बच्चों को याद हो जाता है और बहुत सब टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मैथ का जादूगर बोला जाता है रंजीत। मैथ का जादूगर रंजीत सर है। अच्छा, किस तरह आप लोग पढ़ाते हैं कि वो जादू हो जाता है? इस तरह जादू हो जाता है ना, जैसे मैथ हुआ तो उसको मैथ के मतलब हंसा खिला के पढ़ाते हैं। जैसे मैथ का कुछ क्वेश्चन हो गया, उसको बोलेंगे इसका आंसर क्या हुआ, उसका आंसर ना अपने बातों ही बता देते हैं और बच्चों को हंसी खिलाकर ही बता देते हैं। कलम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब बच्चे ही हंसते लोटपोट ही उनका पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं, इसीलिए उनका नाम बच्चे ही न दिया है मैथ का जादूगर। अच्छा, उस समय तो मान लीजिए हंसा खिला के बता देते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद कहीं भूल हो जाती है? नहीं, जैसे कि हम लोग जैसे कुछ पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो ज़्यादातर की कहानी वही याद रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पढ़ाई है। अगर हम कुछ तस्वीरें देख के पढ़े या हंसी की तरह पढ़े तो वो ज़्यादातर याद रहती है हमको। ऐसा भी होता है कि एक दिन में इंसान के अंदर मतलब 72,000 थॉट आ जाती है, तो हो सके 72,000 में से एक थॉट आपका निकल जाए? ठीक है, 72,000 थॉट में अगर हमारा टारगेट है हमको मतलब कॉम्पिटिटिव करना तो 72,000 टारगेट में तो गारंटी थोड़ी है जो हमें स्टडी की है वही निकले, और कुछ भी तो निकल सकता है ना।
अच्छा, यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी किस लेवल से कराई जाती है? यहाँ तक यहाँ के CGL लेवल से भी कराए जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? जी सर, नहीं। अच्छा, लड़कियों को लिए क्या व्यवस्था है पारा कॉम्पिटिटिव जोन में? यहाँ पे सबसे बड़का चीज़ लड़कियों लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा से सुरक्षा है। और दूसरा का चीज़ कि यहाँ पे हम सब कोई एक परिवार की भांति रहते हैं। मतलब किसी को नहीं लगता है कि हम कोचिंग गए और चले आए। यहाँ पे सब कोई यहाँ पे परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। और लड़कियों के लिए मतलब अच्छा सुरक्षा है उनका रहने का। यहाँ तक कि कभी भूख भी लग जाए तो हमारे सर लोग भी खिला देते हैं। मतलब अपने बहन बेटी की तरह मानते हैं लोग। और यहाँ पे जो भी सुरक्षा आप समझ ही रहे हैं, बहुत अच्छे है और मतलब अच्छे से भी है। अच्छा, ये जितना बता रही है उतना सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। गलत कितना है? इतना 1% नहीं है, 1% नहीं है। उन्हें लड़कियों के लिए मैंने व्यवस्था पे व्यवस्था किया जाए। 100% सही है। क्या आप आए तो देखे नहीं है कि कितना % है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अनुशासन कितना % है? बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। 100% अपना अनुशासन व्यवस्था दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो लड़का और भी पढ़ने आते हैं उनके तरफ से कोई दिक्कत वगैरह आप लोगों को? नहीं, लड़कों लोग का कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई भाई बहन की तरह रहता है, तो भाई बहन में कोई दिक्कत नहीं होता है और ना होना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो और भी लड़का देख रहे हैं और या लड़कियाँ वो चाहती यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो क्या उनके लिए सही जगह रहेगा कि नहीं? बहुत सही जगह रहेगा, सबसे बेस्ट यही रहेगा। अगर कोई लड़की देख रही है, या अगर कोई लड़का देख रहा है, अगर वो अपना CGL या जो भी एग्ज़ाम मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा और सबसे सुरक्षित भी होगा। हाँ। जी। तो क्या संदेश और भी देना चाहते हो लड़कियों के लिए, खासकर आप लोग? लड़कियों के लिए संदेश तो बहुत है। सबसे पहला चीज़ कि आज के ज़माने में बहुत दूर दूर तक मतलब लड़कियां दूर घर रहने के कारण वो नहीं आ पाती है। अगर मतलब कोचिंग आप जानबे कर रहे, जो के त्रिपाठी आया है तो वो नियम लगा दिया है। तो मतलब जो भी लड़की मेरे वीडियो को देखेगी या देख रही होगी, वो सोचे कि पारा चंपारण वाला में अपना कोचिंग ज्वाइन करे और अच्छा से पढ़े। यहाँ पे सुरक्षित के साथ यहाँ पे हर चीज़ का मतलब चीज़ अवेलेबल है और पढ़ाई भी अवेलेबल है। और यहाँ का टीचर भी बहुत सारे अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और आपको बता दें, यहाँ पे जो तैयारी कराई जाती है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, SSC, रेलवे, बैंक, आर्मी, सीटेट, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस और बिहार SSC के यहाँ पे तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाती है। क्योंकि हमारे बिहार के चंपारण के बेटी और ये शेरनी लोग हैं जो कि आज अपने मुंह से बता रही है। तो बाकी इन लोग पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अच्छे प्लेटफॉर्म खोज के ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बात जो होगा एकदम सत्य होगा। और हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं आके यहाँ पर पढ़े और आके एक बार देखें। बात सही है जी ना? सर, जी सर। सही लगे तो पढ़े, ना तो उड़ चले जाए। नहीं, उड़ क्यों जाए, चले जाए। पढ़ के एक बार देख ले, पढ़ देख ले, उसके बाद अगर अच्छा ना लगे तो चले जाएं और अच्छा लगे तो आ जाएं। एक बार से दोबारा मन नहीं यहाँ से करेगा, कोई नहीं जाता है क्योंकि दोबारा। यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना फैसिलिटी है, पढ़ाई होता है। अगर जाता भी है ना तो फिर वापस यहीं आता है। मैंने घूम के फिर यहीं पे हाँ, यहीं पे आता है। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ से हम पढ़ के एग्ज़ाम पास क्रैक कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। इस कोचिंग से बहुत सारा बच्चा निकला है लोग, और इस संस्थान ही नंबर 1 पे है। और बहुत हम लोग भी निकल जाएंगे। मैंने पूरा उम्मीद है कि आप लोग निकल हाँ, निकल जाएंगे। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मधु कुमारी, अच्छा मधु जी, आप क्या चीज़ की तैयारी? जनरल कंपटीशन अच्छा, यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी किस लेवल से कराई जाती बहुत अच्छी लेवल से कराई जाती है। और मुझे रीजनिंग में कुछ नहीं आता था। मैं आभार व्यक्त हूँ प्रवीण सर का कि मुझे रीजनिंग सिखाए। उसके बाद RK सर मेरे, वो भी मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो समझाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका जो है आपको अच्छा से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। शिवम सर GS पढ़ाते हैं और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं ना होता है कि एक बार हम सवाल पूछे, 2 बार पूछे, तीसरा के भी डांट के बैठा दिया? ऐसा कुछ नहीं है, आप 10 बार भी पूछ सकते हैं। सर बताने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई डरता नहीं ना कि हम सर से नहीं पूछेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आई थी आपको पढ़ने के लिए, SSC BPSC में आई पढ़ने के लिए, लेकिन छोड़ के मैं आपको जनरल कंपटीशन पढ़ी हूँ। मेरा पारा मेडिकल का एग्जाम था, उसमें भी बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पारा मेडिकल का नहीं पढ़ाई होता है। लेकिन यहाँ से पढ़ के मैं एग्जाम दी। पारा मेडिकल में मेरा बहुत कम नंबर से छूटा इस बार। ये भी आभार व्यक्त हूँ सर का कि नेक्स्ट ईयर मेरा निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? लालू कुमार यादव, अच्छा, आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC। SSG का। अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ाते हैं सर, किस तरह लेवल से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाते हैं। मैंने पूरा उम्मीद है कि आप SSC DD निकाल लेंगे। नहीं, SSC। SSC जी। अच्छा, क्या लगता है कि आप निकाल लेंगे? यस सर, काहे नहीं निकालेंगे। मैंने यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है उसे पूरा समझ में आता है कि नहीं? पूरा एकदम पूरा डिटेल्स में समझ में आता है।
ये नहीं कि एकदम भरमा के रखा जाता है, नहीं पूरा बच्चों को मैंने पढ़ाया जाता है। नहीं पूरा क्लियर करके देखिए, मेरा सर का बुक है जो दिखा सकते हैं आप, पूरा उसमें एसएससी का है, मैंने जहाँ जहाँ पूछा है एसएससी एग्जाम में तो सब पढ़ाई होता है उसमें बता कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? चंदन चौरसिया, आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का। अच्छा, यहाँ पे बिहार पुलिस की पढ़ाई कैसे कराई जाती है? बहुत अच्छे से कराई जाती है। सर का जो आर.के. सर हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, वो मैथ का जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारे बेतिया में, और हमें बहुत आनंद लगता है उनसे पढ़ने के बाद, क्योंकि अदर मास्टर जो पढ़ाते हैं तो मेथड अलग अलग बताते हैं, सर को ऑप्शन का अंक दिखाकर आंसर बता देते हैं। तो ये सर में टैलेंट है और हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग बिहार पुलिस के इसमें तैयारी कर रहे हैं लोग। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है, जो भी हम लोग का डाउट रहता है सर चुटकियों में बता देते हैं, डिजिटल बोर्ड द्वारा भी पढ़ाई होता है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम शैलेश कुमार है, मेरा घर लौरिया पड़ता है। जब लौरिया से हम आए इंटर के बाद तो मैं बेतिया में कुछ पूछे स्टूडेंट सबसे, तो पारा कॉम्पिटिटिव नाम के बताया सबके पारा में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। अब पढ़ाई भी तो होता है, जब हम आए तो यहाँ पढ़ने तो बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ। हम तो जनरल कंपटीशन के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे कि क्या होता है इंटर के बाद आए तो, लेकिन आर के सर बताए हमको कि जनरल कंपटीशन ऐसा होता है, ऐसे पढ़ाई होता है। फिर हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाई होता है बहुत। शिवम सर जीके भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर कोई दिक्कत वगैरह नहीं नहीं यहाँ पे बहुत। इसका मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो जीरो से हीरो जाएगा। या सर बहुत ही, यहाँ पे कोई भी आएगा जीरो से हम इसका जिम्मेवार आप हो लेंगे। यस अगर कोई आता है, कोई नहीं पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है, अगर शिकायत आ गया तो जिम्मेवारी आप लोग पढ़ा। सर हम भी तो जीरो से आए थे, तो यहाँ पे जीरो से आए थे, तो आज हमको भी तो कॉन्फिडेंस है कि पढ़ने का कैसा पढ़ाई होता है, फिर तो हम ऐसे बता रहे हैं। हमारे साथ रंजीत सर है, परवीन सर है, यहाँ पे कन्हैया सर है, यहाँ शिवम सर है, यहाँ के एमडी नीरज जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे बाकी बहुत सारे बच्चे से हम बातचीत की है कि यहाँ पे पढ़ाई किस लेवल से कराई जाती है, तो सभी बच्चे जवाब दिए हैं कि बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जैसे रेलवे का हो, एसएसजीडी का हो, बिहार पुलिस हो, बैंक का हो, मैंने जो भी आता है सब मैंने अच्छे लेवल से तैयारी कराई जाती है। बाकी बच्चों से मौका मिला बातचीत करने के लिए, लेकिन आज मौका मिला भी सर से बात करने के लिए। पूछते हैं यहाँ के इनका क्या मिशन है, क्या विजन है लेके बेतिया में, और क्यों इस फील्ड में सर आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज और बढ़ता भारत न्यूज को। आज जो है पारा कॉम्पिटिटिव जोन बेतिया में नंबर 1 कोचिंग हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि यहाँ से प्रत्येक बच्चा जो है, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, या गर्ल्स में हो या बॉयज़ में हो, यहाँ से रिजल्ट सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि जब भी मैं कहीं पर जाता था, मेरी नौकरी हुई, मैं उसमें ट्रेनिंग पीरियड में, तो बेतिया से एक भी लड़के नहीं मिलते थे। तो मुझे हुआ कि क्यों ना मैं ऐसा नौकरी करके जाऊँ जहाँ पे बेतिया में मैं कुछ मार्गदर्शन दूँ बच्चों के बीच, अपना जो अनुभव है वो शेयर करूं, और बेतिया से प्रत्येक बच्चा का यहाँ से नौकरी हो सके। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, और आज इस मुकाम पर है जो पारा कॉम्पिटिटिव जोन जो है नंबर 1 कोचिंग बना हुआ है। अच्छा, तो इतना बोला बाला क्यों बढ़ते जा रहा है? यहाँ बोला बाला का है कि मैं मैथ, और कन्हैया सर जो है मैथ पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए हमारे परवीन सर का क्या पूछना है, वो भी इतना अच्छे से समझा देते हैं कि रीजनिंग लगता है कि मतलब कुछ नहीं, हलवा है। और शिवम सर का तो जीके जीएस क्लास में ही रटा दिया जाता है, क्लास में ही बच्चे के द्वारा याद करवा दी जाती है। तो ये बच्चे का और इस संस्थान से इतना ना रिजल्ट हो रहा है कि बच्चे अब जहाँ पर रिजल्ट होंगे वहीं पर न जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर देख कर आ रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा यहाँ से जाता है सेलेक्ट होके, वो दूसरे बच्चे को रिकमेंड करता है कि आप वहाँ पर जाइए, पढ़िए। तो ये कोचिंग जो है अपने रिजल्ट और अपने पढ़ाई के बदौलत जो है यहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादा इसको प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ये एक और समस्या आता है स्टूडेंट के साथ कि क्या मैं बेतिया में जब पढ़ाई करूँगा तो क्या मैं गरीब हूँ, तो मेरे उतना औकात नहीं है कि मैं यहाँ पे आकर पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या सलूशन है? देखिए, सबसे मेन है कि हम लोग फीस जो है बहुत कम रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड कर लें। और बहुत आप वहीं पटना और दिल्ली में जाएगा तो यही फीस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना रहता है। तो हम लोग ऐसा फी रखे हुए हैं कि जिसमें रेंट निकल जाए और टीचर का जो है पेमेंट निकल जाए, वहीं जो है मेन इसका
मिशन है। और बच्चे लोगों को बोला जाता है कि आपकी नौकरी हो जाएगी तो बाद में यह एक ट्रस्ट के रूप में धारण लेगा। जिस ट्रस्ट में आप लोग पैसा दीजिएगा तो बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अभी भी जो है, जो बच्चे कहते हैं कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास सक्षम नहीं है, तो उन लोग बच्चों को बहुत फी कम कर दिया जाता है। या कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, तो उस बच्चों को फी माफ़ भी कर दिया जाता है। कि किसी भी बच्चा का पढ़ाई, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा नहीं है तो आइए, पारा कॉम्पिटिटिव जोन में आइए और मेरे से बात कीजिए, या डायरेक्टर मैडम से बात कीजिए, या एमडी साहब से बात कीजिए, या हमारे जो परवीन सर हैं बात कीजिए। ये लोग निश्चित रूप से आपको जो है, जो भी सहूलियत होगा, या तो फ्री में या आपकी कंडीशन देखकर वैसा आपका सॉल्यूशन किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट में। लेकिन पढ़ाई के चलते, पैसा के चलते आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। चलिए, मान लीजिए कोई लड़का उसके मैंने अच्छे बैकग्राउंड से आता है, उसके पास पैसा है, लेकिन आपके पास बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? उसके लिए मैं, जो भी बच्चे आकर बोलते हैं, तो इस संस्थान में ये होता है कि मान लीजिए गरीब है, तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि धनी मान आकर और बोले गरीब है, तो हम लोग गार्जियन से फ़ोन, उसका गार्जियन का नंबर लेकर फ़ोन से बात करते हैं कि अपना गार्जियन का नंबर दो। अगर गार्जियन बोलता है कि सर मैं फ़ीस देने में सक्षम नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से उसका फ़ी जो है माफ़ कर दिया जाता है। बिना गार्जियन से बात किए हुए हम लोग फ़ीस जो है, या तो कोई भी जो है बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये देखा जाता है कि गार्जियन जो है वो कह रहा है कि सर नहीं है, तो बिल्कुल उसका फ़ी जो है माफ़ कर दिया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सोच रहे हैं बच्चों के लिए और इतना आप उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी चलिए यहाँ के सभी टीचर लोग से मिलवाते हैं। हमारे साथ परवीन सर है, जो कि रीजनिंग का जादूगर भी कहा जाता है इनको। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जितने बच्चों से बात किए हैं, बोल रहे कि आप चुटकियों में रीजनिंग सॉल्व कराते हैं, मतलब कैसे होता है? देखिए, रीजनिंग लॉजिक का पार्ट है, और लॉजिक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ में निकाल सकता है अगर कोशिश आप करेंगे तो। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा यहाँ पढ़ाना, ऐसा नहीं है कि आप बेतिया में रह सकते हैं, आप कहीं भी रह के पढ़ा सकते हैं और आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चंपारण में रह के पढ़ाना मेरा एक खास उद्देश्य था। जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तो मैं पढ़ के, और जब अपने घर पे जाता था, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि पिछले साल के जो सवाल पूछे गए हैं उस टीचर ने मुझे पढ़ाया है, और इसकी मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं यहाँ से निकल के बाहर गया। लेकिन जब बाहर हम लोग जाते हैं तो आप खुद सोचिएगा, आप सिर्फ लॉजिंग और फूडिंग में अगर खर्च करेंगे तो आपको साल में कम से कम लाख, 1.25 लाख रुपये लगेगा रहने और खाने में, ऊपर से आप फीस दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि उन बच्चों को जो मुझे ना मिला मैं उन्हें जाके दूंगा। और आज जो भी बच्चे रीजनिंग पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारी कोचिंग में, आप उनसे जाके पूछिएगा, अगर 2023 का एग्ज़ाम हुआ है तो हम उन्हें दिखाते हैं कि 2023 के एग्ज़ाम में कौन से सवाल पूछे गए हैं। यानी आज अगर उन्हें कल एग्ज़ाम देना है तो आज वाले सवाल अगर वो नहीं देखते हैं तो फिर उनसे अगला सवाल कैसे बन सकता है। तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी को पढ़ाया जाए। और जहाँ तक बात रही सवाल को बनाने की, तो कुछ हम लोगों ने सीखा है और कुछ खुद मंथन करते हैं कि कौन से सवाल को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस भगवान का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार है। अच्छा, आपका घर कहाँ है सर? घर मेरा पड़ेगा हरसिद्धि थाना में, कंछेदवा गांव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथ के जादूगर जो है कि कन्हैया सर हैं, और उनसे चलिए पूछते हैं कि किस तरह चुटकियों में जादू जैसा उड़ा देते हैं सवालों को। बाकी बच्चे भी जवाब दे रहे थे कि सर ऐसे पढ़ाते हैं कि जादू लगता है और जादू जैसा सॉल्व करा देते हैं और सामने रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए एक सवाल तो हम भी जानते हैं सर से। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लगता है पारा कॉम्पिटिटिव जोन में पढ़ाने के बाद? पारा कॉम्पिटिटिव में मैं ज्वाइन किया, उससे हमको बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बच्चों को हेल्प करता हूं, हम लोग सब टीचर मिलकर बहुत बच्चों को हेल्प करते हैं। जो भी परेशानी होती है उसको अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। क्लास में ना हो तो हम लोग बाहर भी क्लियर करते हैं उसको। और हम लोग का एक ही मकसद होता है कि बच्चे जो यहाँ पे आते हैं गरीब परिवार से, लेकिन यहाँ से लौटे तो एक पदाधिकारी बन के लौटे, और हम सभी टीचरों का यही एक मकसद होता है। और हम लोग सहयोग बच्चे को करते हैं तो बच्चे भी हम लोग का सहयोग करते हैं, हम लोग नाम भी आगे बढ़ाते हैं, दूसरे बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, जिससे हम लोग का जो पारा कॉम्पिटिटिव जोन है वो बहुत अधिक मतलब प्रोग्रेस पर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ से और भी बच्चे तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग से हेल्प लें, और हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल मैं पूछता हूँ, मैथ सबसे ज़्यादा कठिन होता है और मैथ पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मैथ में फेल हो जाते हैं एग्जाम में, और कहीं सोचते हैं कि अच्छे टीचर मिल जाए, लेकिन पता लगा कि आप जादूगर है मैथ का,
मैथ के जादूगर हैं कि एक पैसा डबल करने वाले जादूगर हैं? नहीं, मैथ जो है, मैथ को जितने भी बच्चे के नज़दीक में और बच्चे को एक एक करके अगर अच्छे से समझाया जाए तो मैथ बहुत आसान होता है। मैथ का जो आंसर आता है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सर इसका आंसर आ रहा है, और कम समय में इसको आंसर अगर दे दिया जाए तो बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं और अच्छे एग्जाम में भी जाकर कम समय में वो अच्छे से क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसलिए हम लोग का मेहनत जो है वो क्लास के पीछे भी हम लोग का बहुत सारे मेहनत होता है, जो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्लास में करवा दें और बच्चे को अच्छे से समझा दें। और जीके जीएस आपको जुबानों पर क्लास में ही बैठवा देते हैं शिवम सर। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। और हम तक के चैनल के जितने भी जो भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं इस पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से कि आप शिक्षा का प्रचार जितना हो सके करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, समाज में अच्छे लोगों को लाया जाए। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी हो, जितने भी शक्ति हो, अपने बच्चे को आप पढ़ाएं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को जुबान पे जीके जीएस जो कि टॉप होता है याद करना, लेकिन उसी समय क्या तो याद हो जाता है? देखिए, पढ़ने का तरीका बहुत सारा है, स्ट्रेटजी बहुत सारा है, लेकिन बच्चे के लिए चाहिए कि रिवीजन प्लान होना चाहिए सर। रिवीजन प्लान किसी भी स्टडी में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, तो उसमें रिवीजन प्लान जो होता है सबसे बेटर होता है। यही तरीका है, सेल्फ स्टडी में हम रिवीजन प्लान ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को क्लास में ही रिकॉल करा देता हूँ। जब मैं डाटा देता हूँ तो उन्हें मैं उसी वक्त 2 बार 3 बार डाटा उनके माइंड में है कि चलो बाबू इसको 2 बार 3 बार आप कर लो, याद हो जाता है। और कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं होता है, मेहनत कर्म की बदौलत ही इंसान कुछ बन पाता है। मेहनत चाहिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहेंगे कि आपका एकमात्र यदि सिलेक्शन होगा तो आपके मेहनत की बदौलत होगा, जिसमें कुछ गुरुओं का मार्गदर्शन होगा, उनका मदद होगा। तो आप मार्गदर्शन लेते रहें पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल से, और साथ ही साथ पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से जितना भी आपको लाभ लेना है लेते रहें, और जितना हो सके अपने जीवन में आप सफल बनने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मान लीजिए सब कोई तो ऑफलाइन पढ़ता है, लेकिन दूर दूर से कहीं से लोग नहीं आ पाते, बच्चे नहीं आ पाते, लेकिन चाहते हैं आपसे पढ़ाई करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या सुविधा रखे हैं? हम लोग जो है ऑनलाइन के लिए यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, जिसका नाम रखे हुए हैं पारा चंपारण वाला। यूट्यूब चैनल का नाम है पारा चंपारण वाला, क्योंकि चंपारण के धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि चंपारण का नाम पूरे, जैसे मीट का फेमस हुआ है चंपारण मीट का, वैसे ही यह चैनल भी पूरा भारत में नाम करें। तो सभी लोग से, जो भी बढ़ता भारत न्यूज़ के जो भी श्रोता हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर पारा चंपारण वाला सब्सक्राइब कीजिए। और रात्रि अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, रात्रि 7 बजे जीके जीएस का और 8 बजे से मैथ का क्लास चलता है, और परवीन सर के द्वारा रीजनिंग का क्लास जो है बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाता है। तो ये बहुत ना कहीं बच्चे जो दूर दराज के हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा, जिससे उससे हेल्प उन लोगों को मिल सके।